Hello everyone, welcome to Imani Parik channel. If you don't subscribe my channel, then go on my channel and subscribe. Don't be forget to like, share and comment. Also, I make a video for a very hard work, so please like, share and subscribe my channel and comment me my comment section. If you problem any kind of zoology topics, then comment me on my comment section. I'm waiting for your comment. I will try to get solve that topic also. So let's start. Today we discussing about the character of antigen and immunogen. Antigen and immunogen की बात करूँ तो immunogen is any molecule that can induce immune response. Vice the antigen is any substance that can react with antigen receptor found on a surface of certain white blood cells. तो इम्यूनोजन इज एनी मॉलिक्यूल जो कि इंड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को. बट एंटीजन क्या होता है? एंटीजन रिसेप्टर जो WBC से पे प्रेजेंट होता है उनसे इंटरएक्ट करके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है. दस एंटीजन आर डिफर फ्रॉम इम्यूनोजन ऑल्दो देन एंटीजन कैन इंटरएक्ट इन अ स्पेसिफिक वे विद द इम्यून सिस्टम. एंटीजन इंटरएक्ट स्पेसिफिक वे इम्यून सिस्टम. इट कैन नॉट बी सेल्फ स्टिमुलेट एंड इम्यून रिस्पॉन्स. अदर स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये एंटीजन ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन बट नॉट ऑल एंटीजन आर इम्यूनोजन्स. इम्यूनोजन तो क्या है? बिना कोई इंटररिएक्शंस के खुद ही एंटीबॉडी प्रोडक्शन इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर लेता है. बट एंटीजन डिफर इसलिए है क्योंकि इट कैन नॉट स्टिमुलेट बाय सेल्फ. अदर स्टिमुलेशन रिक्वायर होती है. एंटीजन रिसेप्टर जो WBC पे प्रेजेंट होते हैं उनसे इंटरएक्ट करता है और फिर बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है. एंटीजन रिकॉग्नाइज बाय द इम्यून सिस्टम इंटरएक्ट विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द व्हाइट ब्लड सेल्स called are lymphocytes. The part of the antigen जो बाइंड होता है रिसेप्टर से एंटीजन डिटर्मिनेंट या एपिटॉप. एपिटॉप एंटीजन डिटर्मिनेंट. एपिटॉप आर द साइट either or within the antigen which react with the antibodies of T cell receptors. एपिटॉप एंटीजन की साइट्स होती है जो कि एंटीबॉडी से इंटरएक्ट करती है. पैराटॉप आर द साइट ऑफ एंटीबॉडीज विच रिएक्ट टू एंटीजन. तो पैराटॉप तो एंटीबॉडी की साइट है जो कि एंटीजन से इंटरएक्ट करेगी और एपिटॉप एंटीजन की साइट्स है जो कि एंटीबॉडी के. तो एंटीजन रिसेप्टर जो होगा एंटीजन की जो साइट जो कि एंटीबॉडी से बाइंड होगी एपिटॉप, और पैराटॉप एंटीबॉडी साइट जो कि एंटीजन से रिएक्ट करेगी. एपिटॉप आर वेरी स्मॉल, जस्ट 4 to 5 अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड रेजिड्यू होते हैं. इट कैन बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड प्रेजेंट मे बी इंटरनली ऑल्सो इज कॉल्ड एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स. एपिटॉप मैंने आपको बता दिया कि साइट्स होती है जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करती है. एंटीजन पे प्रेजेंट साइट्स होती है जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करती है. 4 से 5 अमीनो एसिड्स मोनोसैकेराइड्स की हो सकते हैं, सरफेस या इंटरनली प्रेजेंट होती है. इट डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल, सो इट्स कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ग्रुप. एंटीजन मल्टीवेलेंट होता है, मोर देन वन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती है इनमें. Heptanes. Many small organic molecules are not antigenic by themselves, but it can become antigenic if they bound with a large carrier molecule such as a protein. कुछ मैनी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटीजेनिक नहीं होते हैं, बट इट कैन बिकम एंटीजेनिक हो सकते हैं जब ये लार्ज मॉलिक्यूल से लाइक प्रोटीन और से जॉइंट होता है. दे कैन नॉट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑफ T cell response by themselves but can react with the antibodies once formed, such as small molecules are termed heptane. ये क्या होता है कि खुद ये एंटीजेनिक शो नहीं करते हैं, ये स्टिमुलेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये 5 से 10 किलो डाल्टन से कम जो होते हैं साइज में वो नॉन इम्यूनोजेनिक में आता है. बट जब ये रिएक्ट कर लेते हैं लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये एंटीजेनिक होते हैं और ये स्टिमुलेशन करवा देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स का. इन्हें हेप्टेन्स बोलते हैं. व्हेन लिम्फोसाइट्स आर स्टिमुलेटेड बाय द कंबाइंड मॉलिक्यूल दैट कैन रिएक्ट विद द आइटर हेप्टेन लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल. Conjugation of heptane carrier protein make the heptane immunogenic because the carrier protein can be processed and presented specific T cells. Both heptane specific and carrier specific antibody can be made. One example of heptane is penicillin. By itself penicillin is not antigenic. तो हेप्टेन जो होता है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन से कंबाइंड होते हैं तो ये इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं और वरना ये नहीं है. पेनिसिलिन इसका एग्जाम्पल है. सेकेंड टाइप ऑफ एंटीजन होता है सुपर एंटीजन. सर्टेन एंटीजन प्रोवोक सच अ ड्रास्टिक वे टू इम्यून रिस्पॉन्स दैट हैव अ टर्म सुपर एंटीजन. सुपर एंटीजन मोस्टली बैक्टीरियल प्रोटीन होती है. दैट नॉन स्पेसिफिकली स्टिमुलेट दी सेल्स पॉलिफिकेशन बाय इंटरएक्टिंग मेजर सेकेंड क्लास ऑफ मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड द T cell रिसेप्टर्स. मोस्टली क्या होता है? मोस्टली ये होता है कि ये क्या करते हैं कि ड्रास्टिक वे में इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर देते हैं और ये इंटरैक्ट करता है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकेंड से और T cell रिसेप्टर से.
लाइक की सुपर एंटीजन है जो कि मिसजे हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल्स और टी सेल इंटरेक्शन कर रहा है और ये मैसिव क्वांटिटीज़ में एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं होती है, इसलिए वो प्रॉब्लम। Good example of super antigen Staphylococcus enterotoxin that causes the food poisoning, and the toxin causes the toxic syndrome. Super antigen symptoms may be stimulated and release the massive quantities of cytokinin T cells and should be considered the possible chronic disease, rheumatic fever, arthritis, Kwasky syndrome, atopic dermatitis. Immunogenicity. The degree of immunogenicity of molecule is influenced by the foreignness, chemical complexity और molecular size. फॉरेननेस क्या है? द ग्रेटर फाइलोजेनेटिक डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी फॉरेननेस और इम्यूनोजेनिक उतना ही होगा। केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी में साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। मॉलिकुलर साइज भी जितना बड़ा होगा वो उतना जितना ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा वो उतना ही एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा। ऑटोलॉगस एंटीजन की बात करें तो ऑटोलॉगस एंटीजन दिस आर फाउंड विद इन द सेम इंडिविजुअल। ऑटोलॉगस एंटीजन जो होते हैं जब सेम इंडिविजुअल में होते हैं। सिनजेनिक आर फाउंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। ग्राफ्ट बिटवीन द मेंबर ऑफ इनब्रीड स्टेन। सिनजेनिक ग्राफ्ट या आइसोग्राफ्ट या इटनोस्टा फॉरेननेस। तो सिनजेनिक जो होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल जो होता है सेम इनब्रीड स्टेन के, उनमें सिनजेनिक एंटीजन्स होते हैं। कॉनजेनिक क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म दैट डिफर ओनली वन लोकस या लिंक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये खाली क्रोमोसोम्स के एक लोकस या एक सेगमेंट्स में डिफरेंट होता है, वो कॉनजेनिक में आता है। बाकी ये भी सिनजेनिक की तरह जेनेटिक आइड है। अब कोई बार कुछ एंटीजन एक ट्विंस में आया दूसरे में नहीं आया तो अगर उसकी एंटीबॉडीज में डालेंगे तो वो फॉरेननेस शो करेगी, वो सिनजेनिक एंटीजन्स में आएंगे। ऑटोजेनिक एंटीजन देयर आर फाउंड जेनेटिकली डिसिमिलर मेंबर ऑफ सेम फैमिली विद इन द सेम स्पीसीज। मतलब जेनेटिकली डिसिमिलर है बट सेम फैमिली का है। लाइक एक डॉटर है तो उसमें कुछ मदर के और कुछ फादर के आएंगे, तो वो सेम फैमिली की है बट उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा क्योंकि उसके मदर के भी कुछ क्रोमोसोम्स होंगे, और मदर और डॉटर में चेंज होगा क्योंकि उसमें कुछ फादर के होंगे। तो देयर आर फाउंड बिटवीन द जेनेटिकली डिसिमिलर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। एलोजेनिक बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट फ्रॉम मदर टू डॉटर इज कॉल्ड अ एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट। दिस इज द फॉरेन कैन इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स इन रिसिप्टेंट्स। द ए बी ब्लड ग्रुप और एग्जाम्पल ऑफ आइसो एंटीजन्स। एंटीजन्स जो होता है इन्हें होमो एंटीजन्स भी होमोलॉगस भी बोल सकते हैं बिकॉज ये जेनेटिकली डिसिमिलर है बट मेंबर सेम फैमिली के हैं। जीनोजेनिक की बात करते हैं आर फाउंड इन अ डिफरेंट स्पीसीज। ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी फ्रॉम मंकी टू ह्यूमन्स हिट्रोजेनिक ग्राफ्ट है जिसे जीनोजेनिक ग्राफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आर फाउंड इन अ डिफरेंट स्पीसीज। जब किडनी का ट्रांसप्लांट मंकी से ह्यूमन में हो रहा है तो वो एकदम डिफरेंट हो गया, तो वो उसमें आएगा जीनोजेनिक या हिट्रोलॉगस में। हिट्रोजेनिक जितना ज़्यादा देयर आर फाउंड वाइडली सेपरेटेड प्लेस ऑफ फाइलोजेनेटिक। जितनी ज़्यादा फाइलोजेनेटिक या ट्री में जितनी ज़्यादा दूरी होगी, मतलब ये एक फाइलम से दूसरे फाइलम में अपने क्लासिफिकेशंस में बात करें लाइक रेप्टाइल्स और एविस में, तो मतलब मैमल्स में भी जितनी डिफरेंट दूर जितने फाइलोजेनिसिटी डिफरेंट होगी उसमें। केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो प्रोटीन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनोजन। मोस्ट पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन इम्यूनोजेनिक। प्रोटीन का साइज बड़ा होता है तो वो इम्यूनोजेनिक होता है, लेकिन कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं, लेकिन देन दे कैन बी इम्यूनोजेनिक इफ दे आर कपल्ड विद द कैरियर मॉलिक्यूल लाइक ग्लाइकोप्रोटीन ब्लड ग्रुप ए एंड बी। तो विभिन्न प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स जो प्रोटीन मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो जाएंगे तो वो इम्यूनोजेनिक हो जाते हैं। लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो एंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये विभिन्न प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल से कॉन्जॉइंट होने पर इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर अ नॉन इम्यूनोजेनिक बट व्हेन दे कंबाइन विद द प्रोटीन दैट कैन बी इम्यूनोजेनिक। तो इस प्रकार से प्रोटीन तो इम्यूनोजेनिक है बट लिपिड और प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट की कंडीशन में जब वो प्रोटीन से बाइंड होता है तो वो इम्यूनोजेनिक हो जाता है। In general molecule is a smaller than 5 to 10 kilodalton is non-immunogenic। कुछ मॉलिक्यूल्स जो 5 से 10 किलो डाल्टन साइज से कम है तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं, लाइक हेप्टेन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एडजुवेंट्स क्या होता है? नॉन स्पेसिफिकली स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स कैन ऑक्यूर देयर एडजुवेंट्स। नॉन स्पेसिफिकली कैसे? एडजुवेंट्स क्या होता है? सब्सटेंस दैट इन्हांस द इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन में इम्यून सिस्टम के प्रोडक्शन को ये इन्हांस कर देते हैं। स्टिमुलेट अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं एडजुवेंट्स जो होते हैं।
तो आई होप यू डिफरेंट, तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स और उनके स्ट्रक्चर्स और उनके साइट्स ऑफ बाइंडिंग एंटीविजन की एंटीबॉडी से एक्सप्लेन की है. I hope you like this video. If you like this video, then don't be forget to subscribe my channel and like, comment, share also. I'm waiting for your comments. Thank you for watching, listening, everything. I hope you like it. Thanks.